देश में बारिश और बाढ़ के बाद अब आई फ्लू का खतरा बढ़ गया है, जिसके अब तक हजारों से भी ज्यादा लोग शिकार हो चुके हैं। कितना ज्यादा खतरनाक है ये आई फ्लू और इससे बचने के लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। और कुतुब मीनार में 4 दिसंबर 1981 को ऐसा क्या हुआ था जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। और जब सिगरेट इंसान की सेहत के लिए इतनी हानिकारक है तो गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं कर देती? क्यों सिगरेट खुलेआम मार्केट में बिकती है? आखिर इसके पीछे की मेन वजह क्या है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिससे आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। नंबर 9। क्या आपको पता है दिल्ली में बना 240 फीट ऊंचा कुतुब मीनार पिछले 32 सालों से बंद पड़ा हुआ है, जिसे आज चाहकर भी कोई अंदर से नहीं देख सकता। तो आखिर 32 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिससे कुतुब मीनार को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया? ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर आपको भी नहीं पता तो मैं बताता हूँ। दरअसल 32 साल पहले 4 दिसंबर 1981 के दिन जब कुतुब मीनार के अंदर 350 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें से काफी स्कूल के बच्चे भी थे, कि तभी अचानक कुतुब मीनार की बिजली चली जाती है और अंदर एकदम से अंधेरा हो जाता है। मैं आपको बता दूं, कुतुब मीनार के अंदर बहुत ही छोटी और पतली सीढ़ियां हैं जिसमें लोग फंस के चलते हैं। लाइट जाने के बाद किसी ने अफवाह फैला दी कि कुतुब मीनार गिरने वाला है। ये सुनकर अंदर मौजूद सभी लोग हड़बड़ा गए और भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ में 45 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उस दिन के बाद से गवर्नमेंट ने कुतुब मीनार के अंदर जाने से बैन लगा दिया और आज के टाइम में भी आप कुतुब मीनार को सिर्फ बाहर से ही देख सकते हो। इसके अंदर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है। नंबर 8। क्या आपने कभी सोचा है ट्रेन का ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों सो जाएं तो क्या होगा? क्या ट्रेन सामने से आने वाली ट्रेन से टकरा जाएगी या फिर पटरी से नीचे उतर जाएगी? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ट्रेन में हर दिन हजारों लाखों लोग सफर करते हैं। ऐसे में इतने लोगों की जान बचाने के लिए ट्रेन में कुछ एडवांस सिस्टम्स होते हैं, जिनमें से सबसे मेन सिस्टम होता है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। आसान भाषा में बोलूं तो ये सिस्टम नोटिस करता है ट्रेन के ड्राइवर ने 1 मिनट के अंदर ट्रेन की स्पीड को कम या ज्यादा किया है या फिर नहीं, ब्रेक और हॉर्न का यूज किया है या फिर नहीं। ये डिवाइस इन एक्टिविटी को हर 1 मिनट ट्रैक करता रहता है, इसलिए हर 1 मिनट ट्रेन के ड्राइवर को उस डिवाइस को सिग्नल देना पड़ता है। इन केस अगर ट्रेन के दोनों ड्राइवर सो जाते हैं तो इस डिवाइस को सिग्नल नहीं मिलेगा और ये बंद हो जाएगा, जिससे ट्रेन 1 किलोमीटर जाने के बाद खुद ही ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देगी और रुक जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेन का ड्राइवर चलती ट्रेन में सो सकता है। चलती ट्रेन में अगर कोई ड्राइवर सोया हुआ पाया जाता है तो उसे सजा भी हो सकती है। नंबर 7। 2010 में जापान के टोक्यो शहर में एक बहुत ही अजीब घटना हुई, जो कि उस समय पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी। दरअसल 2010 में टोक्यो में एक इंसान की उम्र 111 साल हो चुकी थी, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खुद उस इंसान के 111वें बर्थडे पर विश करने के लिए उसके घर पहुंचे। जब वो उस बूढ़े इंसान के घर पहुंचे तब उन्होंने घर में सोफे के ऊपर एक कंकाल पड़ा दिखाई दिया। सब उस कंकाल को देखकर हैरान हो गए। ये कंकाल उसी बूढ़े इंसान का था जो कि 30 साल पहले ही मर चुका था। पर उसकी फैमिली ने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि वो सब उसकी पेंशन खा रहे थे। कैन यू इमेजिन कैसे लोग होंगे जिन्होंने अपने ही फैमिली के मेंबर को मरने के 30 साल बाद तक दुनिया से छुपा कर रखा, उसका अंतिम संस्कार नहीं करा, वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। खैर, इन सब के बाद आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें सजा भी सुनाई गई। नंबर 6। जब किसी कैदी से सच उगलवाना होता है तो ज्यादातर देश में कैदी को टॉर्चर किया जाता है, पर कुछ देश में किसी इंसान को टॉर्चर करना सख्त मना है। तो फिर उस मुजरिम से सच कैसे उगलवाया जाए? देखो, ऐसे केस में कुछ देशों के अंदर व्हाइट रूम टॉर्चर बनाए जाते हैं और इसी व्हाइट रूम टॉर्चर में उस मुजरिम को रखा जाता है। इस व्हाइट रूम में कैदी को कुछ नहीं बोला जाता, ना ही उसे मारा जाता है और ना ही उसे डराया जाता है। इवन उसे कुछ भी बोला नहीं जाता। दरअसल इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। व्हाइट रूम टॉर्चर के अंदर सब कुछ व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कपड़े, व्हाइट फ्लोर, व्हाइट दीवारें, व्हाइट लाइट, इवन खाने को खाना भी व्हाइट कलर का ही दिया जाता है। ये सुनने में आपको शायद बहुत सिंपल लग रहा होगा, पर ये बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट है। व्हाइट रूम टॉर्चर के अंदर कुछ ही दिन बिताने के बाद इंसान मेंटली टॉर्चर होने लगता है और अपनी याददाश्त खोने लगता है और आखिर में सच बताने के लिए मजबूर हो जाता है। तो देखो, इतना ज्यादा खतरनाक होता है एक व्हाइट रूम टॉर्चर। यहाँ पे इंसान को फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली टॉर्चर किया जाता है। नंबर 5। सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये लाइन आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो फिर गवर्नमेंट सिगरेट को हमेशा के लिए बैन क्यों नहीं कर देती? फिर कोई भी इंसान सिगरेट पी ही नहीं पाएगा। आपके भी दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा, पर मैं आपको बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट चाह कर भी सिगरेट को बैन नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि सिगरेट इंडस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट को हर साल 35,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देती है।
और टोटल तंबाकू इंडस्ट्री 11 लाख करोड़ का। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर भारत सरकार तंबाकू और सिगरेट को बैन भी कर देती है तो इसका सेवन करने वाले 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग ब्लैक मार्केट से सिगरेट और तंबाकू लेना स्टार्ट कर देंगे, जिससे सरकार को नुकसान और ब्लैक मार्केट इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा और क्राइम भी बढ़ेगा। इसलिए भारत सरकार सिगरेट और तंबाकू को बैन नहीं कर सकती, पर अगर लोग थोड़ा समझदार बने और इसका सेवन करना ही बंद कर दें तो कुछ हो सकता है। अदरवाइज ये जहर ऐसे ही मार्केट में बिकता रहेगा और लोग इन्हें खरीदते रहेंगे। नंबर 4, क्या आपको पता है नीदरलैंड देश में जो लोग साइकिल से ऑफिस जाते हैं उनको कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। ऐसा करने के 2 फायदे होते हैं। एक तो साइकिलिंग करने से ऑफिस में काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज हेल्दी रहते हैं और दूसरा इससे पेट्रोल और डीजल के पैसे भी बचते हैं और एनवायरनमेंट भी क्लीन रहता है। नीदरलैंड वर्ल्ड का ऐसा पहला देश है जो साइकिलिंग करने वालों को पर किलोमीटर के हिसाब से $0.22 यानी कि 18 रुपए दिए जाते हैं। क्या आप साइकिल से ऑफिस जाना पसंद करोगे अगर आपको भी इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे मिलने लग गए तो? नंबर 3, जो क्रोकोडाइल होते हैं यानी कि मगरमच्छ, वो किसी भी अन्य जीव की तरह बूढ़े होकर नहीं मरते। मगरमच्छ एक मांसाहारी जानवर होता है जो कम्प्लीटली डिपेंड करता है अपने शिकार पर। जिंदा रहने के लिए उसको लगातार शिकार करते रहना पड़ता है। जब मगरमच्छ को अपना शिकार नहीं मिलता तो वह भूख की वजह से ही मर जाता है। ज्यादातर मगरमच्छ की मौत ज्यादा दिन तक भूखे रहने की वजह से ही होती है। क्या आप ये बात आज से पहले जानते थे? नंबर 2, आप जब भी आसमान में पूरे चांद को देखते हो तो एक्चुअली में आप चांद के सिर्फ 59% हिस्से को ही देख पाते हो, क्योंकि चांद का 41% हिस्सा ऐसा है जो कि पृथ्वी से कभी दिखाई ही नहीं देता। नंबर 1, अभी जैसा कि हम सबको पता है कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से काफी नुकसान हुआ था। कुछ लोगों के तो घर इस बारिश की वजह से पानी में बह गए। लैंडस्लाइड होने की वजह से रोड भी बंद हो गए। देश की राजधानी दिल्ली में रोड पानी के अंदर डूब गए थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली पानी के अंदर बसा हुआ कोई शहर हो। इन सभी आफतों से अभी लोग बाहर नहीं निकले थे कि देश में अब बारिश की वजह से आई फ्लू का खतरा बढ़ गया है। अभी 5 से 6 दिनों के अंदर देश में अलग अलग शहरों से आई फ्लू के हजारों से भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर केसेस बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों के आ रहे हैं। ऐसे में आई फ्लू को लेकर सबको अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक छूत की बीमारी है जो कि हाथ लगाने से और साथ खाना खाने से बहुत तेजी से फैल रही है। मैं आपको बता दूं, आई फ्लू होने से पहले बुखार, सिर में दर्द, आंखों का लाल होना और आंखों में बहुत तेज जलन होना और आंखों में से बार बार पानी आना, अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो बहुत हद तक चांसेस है आप भी आई फ्लू के शिकार हो चुके हो। पर आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक वायरल डिजीज है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बारिश के बाद गंदे पानी में नहाने से और किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिलाने से ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है। तो ऐसे में कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि अपने हाथ हमेशा साफ रखें, हैंड वॉश या फिर साबुन से अपने हाथ बार बार धोते रहें, अपनी आंखों पे हाथ ना लगाएं और जब भी धूप में बाहर निकले तो काला चश्मा पहनकर ही बाहर निकलें। और अगर आपको अपनी आंखों में किसी भी तरह की जलन महसूस होती है या फिर आंखों से बार बार पानी आता है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर के दिए हुए प्रिकॉशन को फॉलो करें। ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि आई फ्लू को लेकर सब अवेयर हो सके। वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई ही होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना। फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अगली बार आपको ऐसी ही एक अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।